प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट। तो अगर दो डिटर्मिनेंट हम लोग 3 ऑर्डर के लेते हैं, सपोज हमारा D1 डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, एंड D2 डिटर्मिनेंट हमारा है P1 P2 P3, Q1 Q2 Q3, R1 R2 R3। ये दोनों हमारे 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट हैं। अब हम लोगों को D1 इंटू D2 जो है फाइंड करना है। तो हम लोग दो तरीके से डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक तो रो इंटू कॉलम, दूसरा रो इंटू रो। तो नोट डाउन, वी कैन मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट, we can multiply two determinant by two method। Number 1, row into column operation, and number 2, row into row operation। तो हम लोग डिटर्मिनेंट को दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक है रो इंटू कॉलम, एक है रो इंटू रो। तो पहले हम लोग रो इंटू कॉलम ऑपरेशन से D1 इंटू D2 फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट मेथड लिखो, रो इंटू कॉलम ऑपरेशन। रो इंटू कॉलम ऑपरेशन। तो इसमें जो हम लोग D1 इंटू D2 फाइंड करेंगे, जैसे हमारा R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32, R33। तो यहां पर ये जो R11 है, इसका वैल्यू क्या होगा? तो रो इंटू कॉलम में हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो और सेकेंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन। तो यहां पर हमारा जो R11 होगा, ये हो जाएगा A1 P1, मतलब इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, A2 Q1 प्लस A3 R1, ये हमारा कहलाएगा R11। इसी तरह से R12, तो इसमें फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो और सेकंड डिटर्मिनेंट का सेकंड कॉलम, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन। ये हो जाएगा A1 P2 प्लस A2 Q2 प्लस A3 R2।
अब R13 है जैसे, तो इसमें फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो, सेकंड डिटर्मिनेंट का थर्ड कॉलम। जैसे R11 में हमने क्या किया है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो एंड सेकेंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। R11 का मतलब है फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो एंड सेकेंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। अब जैसे R13 है तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो, सेकेंड डिटर्मिनेंट का थर्ड कॉलम, समझ गया ना, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। तो R13 हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A1 P3 प्लस A2 Q3 प्लस A3 R3। ये हमारा R13 है। तो अब हम लोग जो है, जो फाइनल D1 इंटू D2 है, वो अब हम लोग लिखते हैं। ठीक, ये D1 है, ये D2 है। अब D1 इंटू D2 हम लोग फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा A1 P1 A2 Q1 A3 R1। A1 P2 ये R12 का वैल्यू है, A1 P2 A2 Q2 प्लस A3 R2। फिर R13 पे आ जाओ, A1 R1 प्लस A2 R2 A1 P3, सही कर लो, बिल्कुल सही, A1 P3 प्लस A2 Q3 प्लस A3 R3। देखो यही आ रहा है सभी का। इसी तरह से R21 इस एलिमेंट पे आओ, तो इसमें फर्स्ट डिटर्मिनेंट का सेकेंड रो और सेकेंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा B1 P1 प्लस B2 Q1 प्लस B3 R1। फिर R22 पे आ जाओ, B1 P2 प्लस B2 Q2 प्लस B3 R2। फिर आ जाओ P1 P3 प्लस B2 Q3 प्लस B3 R3। अब R31 ये हो जाएगा C1 P1, मतलब फर्स्ट डिटर्मिनेंट का थर्ड रो, सेकेंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा C1 P1 प्लस C2 Q1 प्लस C3 R1। क्लियर हो रहा है सभी को?
फिर C1P2 प्लस C2Q2 प्लस C3R2। इसी तरह से C1P3 प्लस C2Q3 प्लस C3R3। तो ये हमारा D1 इंटू D2 का वैल्यू है। इसका वैल्यू है D1 इंटू D2 का वैल्यू है। अब सेकेंड मेथड पे आ जाओ, रो इंटू रो ऑपरेशन। तो हेडिंग डालो सेकेंड मेथड। अब हम लोग जो है सेकेंड मेथड में आ जाते हैं, रो इंटू रो। रो इंटू रो ऑपरेशन। तो D1 हमारा दिया हुआ है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। इसी तरह से D2 दिया हुआ है P1 P2 P3, Q1 Q2 Q3, R1 R2 R3। तो यहां पर जो हमको D1 इंटू D2 चाहिए होगा, तो इसमें जो R11 का मतलब होगा, तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो और सेकंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो, इसमें रो इंटू रो चलेगा। उसमें रो इंटू कॉलम था, सेकंड वाले का कॉलम लेते थे, इसमें सेकंड वाले का भी रो लेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन। मतलब इसमें तुम्हारा होगा A1 P1 प्लस A1 P2, ठीक है ना। यहां पर जो R11 होगा, जैसे ये हम लोग लिखेंगे R11 R12 R13 R21 R22 R23 R31 R32 R33। तो यहां जो R11 होगा हमारा, ये होगा A1 P1 प्लस A2 P2 प्लस A2 P3 A3 P3। यहां जो R11 का मतलब है, इसका मतलब है कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो एंड सेकेंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। गॉट इट? क्लियर हुआ सभी को? अब बाकी के एलिमेंट्स खुद से लिखो आगे सब लोग, R12 R13, कम ऑन क्विक। बाकी के एलिमेंट्स जो है लिख डालो तेजी के साथ। अरे ये जो
तो नोट कर बना लिया सभी लोगों ने। इसमें रो इंटू रो चलेगा। जैसे R11 मैंने बताया था, इसी तरह से R12 R13 लिखो। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा R12 का वैल्यू हो जाएगा A1 Q1 प्लस A2 Q2 A2 Q2। भाई ये फर्स्ट रो, इसका सेकेंड रो, सेकेंड डिटर्मिनेंट का सेकेंड रो, सेकेंड डिटर्मिनेंट का सेकेंड रो, A1 Q1 प्लस A2 Q2 प्लस A3 Q3। ठीक है, इसी तरह से R13 A1 R1, इसमें R13 में क्या होगा, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो और सेकेंड डिटर्मिनेंट का थर्ड रो, सेकेंड डिटर्मिनेंट का थर्ड रो, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन। तो A1 R1 प्लस A2 R2, ये फर्स्ट रो और ये थर्ड रो, प्लस A3 R3। अब R21 आ जाओ, तो उसमें सेकंड वाले में कॉलम लेते थे, इसमें सेकंड वाले में भी रो लेंगे, सेकंड डिटर्मिनेंट में भी रो लेंगे। अब R21 है तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का सेकंड रो एंड सेकंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो। अब क्लियर हो गया ना, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन। तो R21 हमारा हो जाएगा B1 P1 प्लस B2 P2 प्लस B3 P3, फिर B1 Q1 प्लस B2 Q2 प्लस B3 Q3, देन B1 R1 B2 R2 B3 R3। अब R31 पर आ जाओ, थर्ड रो और इधर फर्स्ट रो, ये हो जाएगा C1 P1 C2 P2 C3 P3। यही चल रहा है सभी का। नेक्स्ट C1 Q1 C2 Q2 प्लस C3 Q3, देन C1 R1 C2 R2 C3 R3। ये रो इंटू रो हो गया, ये हमारा रो इंटू रो हो गया। मेथड भले अलग अलग हो, एलिमेंट्स देखने में अलग अलग हैं, एलिमेंट देखने में अलग अलग है। इसके एलिमेंट्स देखो ये हैं, इसके एलिमेंट्स ये हैं, अंदर के एलिमेंट्स दोनों में अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू सेम आएगा। ये नहीं कि वो फर्स्ट मेथड से अलग आंसर आएगा, सेकंड मेथड से अलग आंसर आएगा। तो नीचे नोट में लिख लो, फाइनल आंसर विल रिमेन सेम फ्रॉम बोथ द मेथड। फाइनल आंसर विल रिमेन सेम फ्रॉम बोथ द मेथड। क्योंकि एलिमेंट्स देखने में अलग अलग लग रहे हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है, उस कंफ्यूजन को मैं दूर के दे रहा हूं। नोट में मेंशन कर लो, फाइनल आंसर will remain same from both the method.
दोनों ही मेथड से जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा सेम होगा, ठीक है ना। अभी जैसे हम लोगों ने जो दोनों डिटरमिनेंट लिए, वो सेम ऑर्डर के थे, क्या अलग अलग ऑर्डर के डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? चेक करके देखो, कम ऑन। जैसे एक 2 ऑर्डर का हो, एक 3 ऑर्डर का हो, तो क्या हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जैसे एक डिटरमिनेंट हमारा D1 है 2 ऑर्डर का, एक डिटरमिनेंट D2 है 3 ऑर्डर का, तो क्या इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है? हैं? नहीं किया जा सकता है, नहीं। अलग अलग डिटरमिनेंट जिनके ऑर्डर अलग अलग हैं उनको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज के बाद ये बिल्कुल मत बोलना कि नहीं, अलग अलग ऑर्डर के डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। अगर एक 2 ऑर्डर का है, एक 3 ऑर्डर का है, या एक 3 ऑर्डर का है, एक 4 ऑर्डर का है, तो आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक्चुअल में वास्तव में देखा जाए तो डिटरमिनेंट का कोई ऑर्डर होता ही नहीं है। एक मिनिमम ऑर्डर तो तुम कह सकते हो, मैक्सिमम जितना चाहो उतना बना सकते हो। डिटरमिनेंट एक्चुअली ऑर्डरलेस होता है कायदे से देखा जाए तो, तुम जितना चाहो उतना बना सकते हो, कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले 2 अलग अलग ऑर्डर के डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने से पहले डिटरमिनेंट का ऑर्डर कैसे चेंज होता है, कैसे बढ़ता है, कम तो नहीं होगा, बढ़ सकता है, वो पहले जान लो। तो हेडिंग डालो, मेथड टू इंक्रीज ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। Method to increase order of determinant। तो जैसे हमारा एक डिटरमिनेंट है, ध्यान से देखना, सपोज ये 2 ऑर्डर का है और हम इसको 3 ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। भाई अभी इसका वैल्यू क्या है? बोलो A1 B2 माइनस A2 B1, यही तो इसका वैल्यू है। अब मैं ऑर्डर देखो इसका इंक्रीज करता हूं, प्रिंसिपल डायगोनल पे मैंने 1 कर दिया, बाकी 0। भाई 2 ऑर्डर को 3 ऑर्डर में ले जाने पर ये पोजीशंस बढ़ेंगी, 1 2 3 4 5, ये 5 पोजीशन बढ़ेंगे। उसमें प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 कर दो, बाकी 0 कर दो। देख लो, जब इसको ओपन करोगे फर्स्ट थर्ड रो के रिस्पेक्ट में, तो 1 इंटू दिस, वही सेम आंसर आएगा कि नहीं? नो चेंज, सेम वैल्यू। तुमको 4 ऑर्डर करना है, इधर देखो, इधर देखो, वही सेम वैल्यू रहेगा, वही A1 B2 माइनस A2 B1 होगा। जितना चाहो उतना ऑर्डर बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए मैंने कहा ना कि डिटरमिनेंट एक तरह से ऑर्डरलेस होता है।
एक मिनिमम ऑर्डर की तो तुम बात कर सकते हो, मैक्सिमम जितना चाहो उतना बना सकते हो, ठीक है ना। उसमें लिखो टेक प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स टू बी 1, टेक प्रिंसिपल डायगोनली, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। तो टेक प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स टू बी 1 एंड remaining all increased location will be 0। जितनी इंक्रीज्ड वाली लोकेशन है वो सब 0 हो जाएंगी, वो सब 0 हो जाएंगी। तो प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 करते जाओ, बाकी लोकेशंस को 0 करते जाओ, जितना चाहो उतना ऑर्डर इंक्रीज करो, ठीक है ना। तो इन दिस वे वी कैन इंक्रीज ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट का ऑर्डर इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक मिनिमम ऑर्डर की तो बात की जा सकती है, मैक्सिमम तुम जितना चाहो उतना इंक्रीज कर सकते हो। और इंक्रीज कैसे करना है ये सबको क्लियर हो गया, ठीक है ना। प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 डालो, बाकी की बची हुई लोकेशंस पे 0 डालो, खेल खत्म करो, ठीक है ना। तो अब तुम लोग समझ गए होगे कि दो अलग अलग ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा हमको, जो कम ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट है उसको ज्यादा वाले तक पहुंचा दोगे, लिखो। सो वी कैन मल्टीप्लाई, लाइन ड्रॉप करके, सो वी कैन मल्टीप्लाई, so we can multiply two distinct order determinant, so we can multiply two distinct order determinant by increasing order of less order determinant by increasing order of less order determinant equal to higher order determinant। हम लोग कम ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का ऑर्डर इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। और इंक्रीज करके जो है जिसका ऑर्डर ज्यादा है वहां तक पहुंचा देंगे। तो अब ये स्टेटमेंट तुम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम लोग दो अलग अलग ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो
ये कोई जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर हो तभी दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन हो। हम लोग दो अलग अलग ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारा D1 डिटर्मिनेंट है A1 A2 B1 B2, ये टू ऑर्डर है, दो रो है। टू ऑर्डर मतलब 2 into 2, ये तो सबको क्लियर है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम सेम होते हैं। डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम सेम होते हैं। D2 हमारा ये है L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3। ये टू ऑर्डर का है, ये थ्री ऑर्डर का है। तो हम लोग टू ऑर्डर वाले को थ्री ऑर्डर तक ले जाएं। देखो ऑर्डर कम नहीं कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, और बढ़ा के जहां तक चाहो वहां तक ले जाओ। बढ़ा करके जहां तक चाहो वहां तक ले जाओ। तो जो D1 है उसका ऑर्डर हम इंक्रीज कर देते हैं। तो A1 A2 B1 B2 है 0 0, ये 1 हो गया, ये 0 0। D1 का ऑर्डर मैंने बढ़ा दिया, प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 मारा, बाकी लोकेशंस को 0 मारा। अब निकालो D1 इंटू D2, अब निकालो D1 इंटू D2। तो अगर हम लोग रो इंटू कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, वो कोई भी मेथड तुम लोग लगा सकते हो। कोई भी मेथड तुम लोग यूज कर सकते हो। तो यह आ जाएगा A1 रो इंटू कॉलम हम लोग कर रहे हैं, A1 L1। हालांकि मैट्रिक्स में केवल रो इंटू कॉलम चलता है, मैट्रिक्स में रो इंटू रो नहीं चलता है। डिटर्मिनेंट में लेकिन दोनों चलते हैं, रो इंटू रो भी, रो इंटू कॉलम। मैट्रिक्स में केवल रो इंटू कॉलम चलता है, इसीलिए हम लोग डिटर्मिनेंट में भी रो इंटू कॉलम ही ज्यादा यूज करते हैं। बट तुमको ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट में रो इंटू रो भी कर सकते हो। फिर R12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A1 M1 प्लस A2 M2। तीसरा वाला 0 इंटू M3 0 हो जाएगा। फिर R13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A1 N1 प्लस A2 N2। फिर जरा जाओ B1 L1 प्लस B2 L2, ये R21 है। B1 M1 प्लस B2 M2। B1 N1 प्लस B2 N2।
जीरो इंटू L1 प्लस 0 × 1 इंटू यहां L3 हो जाएगा, यहां M3 हो जाएगा, यहां N3 हो जाएगा। क्यों? ये आ गया रो इंटू कॉलम ऑपरेशन। रो इंटू रो भी कर सकते हो। एक चीज जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो ये बिल्कुल सेम है ना, उसको तुम लोग भी मार्क कर लो, क्योंकि जब रिवर्स यूज करोगे तो काम आएगा। जब उल्टा खेलना होता है तो दिक्कत होता है। वहां वो थोड़ी देता है कि एक 2 ऑर्डर का एक 3 ऑर्डर का है। अभी तो सीधा खेल रहे हो। मेन टारगेट तो हम लोगों का रिवर्स यूज है, जो लास्ट टाइम पर मैंने हेडिंग डलवाया था। लेकिन मैंने कहा था कि भाई रिवर्स यूज करने से पहले सीधा यूज तो करके देख लिया जाए, तब तो हम लोग रिवर्स यूज करेंगे। तो हमने 2 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को भी मल्टीप्लाई किया, 2 अलग अलग ऑर्डर के डिटरमिनेंट को भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके चेक किया। अच्छा, जब रो इंटू रो करोगे तो जैसे यहां थर्ड रो सेम है ना, रो इंटू रो में थर्ड कॉलम सेम आएगा, वो तुम लोग करके देख लेना। जैसे क्वेश्चन लिखो,